देखिए फ्रेंड, कह रहा है कि y इक्वल टू बी टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स दिया हुआ है, तो फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। देखिए कैसे करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। टेन वाई बाई बी, अब देखिए टेन वाई बाई बी है, कैसे? ये जो टेन है, टेन इनवर्स, ये जो बी टेन इनवर्स है, तो हम इसको वाई बाई बी लिख कर इस टेन को इधर लेते आए हैं। लिख सकते हैं टेन इनवर्स है तो इधर आएगा तो टेन हो जाएगा और वाई बाई बी हो गया। हम इसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख दिए हैं, क्यों? क्योंकि हमको इजी होगा डी वाई बाई डी एक्स लाने में। देखिए अब लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष देखिए जब ये लिखेंगे बात, तो देखिए सेक स्क्वायर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका करेंगे अवकलन तो सेक स्क्वायर, अब हम डायरेक्ट लिखते हैं वाई बाई बी हो जाएगा, और पुनः वाई बाई बी का अवकलन होगा तो क्या होगा, एक बटे बी को बाहर ले लीजिए, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में? बराबर। अब इसको देखिए एक्स बाई ए है, तो एक्स बाई ए का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, एक बटे में ए हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स वाई बट्टा में एक्स है, तो इसका अवकलन टेन इनवर्स एक्स का एक बट्टा में एक प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स की जगह पर वाई बट्टे में एक्स है, तो इसलिए एक प्लस वाई बट्टे में एक्स का वर्ग हो जाएगा, इनटू होना चाहिए था एक्स, दिया क्या है वाई बट्टे में एक्स, इसलिए पुनः डी वाई बट्टा डी बाई डी एक्स किसका अवकलन होगा, वाई बट्टे में एक्स का। आ रहा है समझ में? अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद सेक स्क्वायर वाई बट्टे में बी हो जाएगा इंटू एक बट्टे में बी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर एक बट्टे में ए, और ये देखिए प्लस एक बट्टे में वाई का वर्ग और बट्टे में एक्स का वर्ग लिख दें। देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए इनटू डी बाई डी एक्स, ठीक है, और वाई बट्टे में एक्स है, तो ये देखिए कोसेंट रूल लगेगा, नीचे वाले को रोक कर ऊपर वाले का अवकलन, तो अवकलन ऊपर वाले का डी वाई बट्टा डी एक्स हो जाएगा माइनस ये y हो जाएगा ऊपर वाला, फिर पुनः क्या करेंगे डी बट्टे में डी एक्स इंटू में एक्स बट्टे के किसका, एक्स का वर्क कर दीजिए और ये पूरा क्लोज कर दीजिए। आ रहा है समझ में? अब देखिए ये सेक स्क्वायर y बट्टे में क्या होगा, b हो जाएगा इंटू एक बट्टे में b, ये इंटू है, डी वाई बट्टे में डी एक्स हो जाएगा, बराबर। देखिए अब क्या होगा, यहां से देखिए एक बटे में a प्लस, हम इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे और पुनः इसको ऊपर लेते जाएंगे, तो इसको हम लिखने का तरीका बता देते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर लिख दीजिए, और बटे में एक्स स्क्वायर आएगा तो उसको क्या करिए ऊपर लिख दीजिए। आया समझ में? इनटू एक्स, वाई का अवकलन हो ही गया है, क्या आया है, डी वाई बटे में डी एक्स माइनस वाई, और एक्स का अवकलन करेंगे तो इंटू में एक आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वाई पर, क्या होगा, एक का वाई में गुणा करिए तो क्या होगा, वाई ही आएगा, बटे में क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, सेक स्क्वायर वाई बटे में बी इंटू एक बटे में बी डी वाई बटे में डी एक्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखिए ये क्या होगा, एक बटे में ए
और इससे ये कैंसल हो गया तो प्लस क्या बचेगा, 1/में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू में एक्स dy/dx को एक साथ ले लीजिए, मतलब कहने का मतलब ब्रैकेट में ले लीजिए और माइनस में y रख दीजिए। आया समझ में, आया कि नहीं, इतना बात समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इसके में 1 में, तो क्या होगा देखते हैं। सेक स्क्वायर y/में b इंटू 1/में a सॉरी b है इंटू dy/में dx बराबर 1/में a प्लस इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x dy/dx पूरे के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस y/में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब क्या करना है, देखिए सेक स्क्वायर y/b इसको सेम ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। dy/dx है, इधर से जो भी dy/dx वाला टर्म है आप उसको इधर ला दीजिए, मतलब कि dy/dx वाला टर्म आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला, तो केवल इसको लाते हैं हम इधर। देखिए कैसे हो जाएगा, इसको हम एज इट इज उतार देते हैं इसी तरह, माइनस प्लस में है इधर आएगा तो माइनस एक्स dy/में क्या हो गया dx/में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कोष्ट में 1/में a माइनस y/में एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया। अब यहाँ से जो dy/dx है हम इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए dy/dx जैसे कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1/में a सेक स्क्वायर y/में b हो जाएगा, ये वाला y/में b कैसे हुआ, y/में b यही है, आ रहा है समझ में। और 1/a सॉरी ये 1/b है जी, ये 1/b है, ठीक है। इसको आगे ले लीजिए माइनस ये x/में ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ रहा है फ्रेंड। अब देखिए इधर क्या है, बराबर में यही सेम चीज़ें उतरेंगी, ये 1/a माइनस y/में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई में है, ये चला जाएगा इधर डिवाइड में, तो देखिए हम नोट करते हैं क्या है। देखिए मेरा क्या था, dy/dx कोष्ट में है 1/में है b और सेक स्क्वायर y/में b और माइनस में था x/में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही था ना। अब देखिए बराबर 1/में a माइनस y/में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में है इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 1/में a माइनस y/में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे के बटे में 1/में b सेक स्क्वायर y/में b माइनस x/में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया समझ में, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था, हैंस सॉरी प्रूफ नहीं, dy/dx निकालना था, तो बस यही हो गया आपका आंसर। आया समझ में। अरे क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करें, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, लेट करना होता है। मान लीजिए लेट मीन्स मानना, मान लीजिए कि y आपको दे दिया गया है साइन इनवर्स 2x/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अगर एक बार आ गया ना तो पूरा हो जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको समझ में। आपको पुट करना आना चाहिए, ठीक है। देखिए हम बताते हैं इसको पुट करते हैं कैसे। अगर हम पुट कर देते हैं x =
tan थीटा, क्या पुट कर देते हैं x इक्वल टू tan थीटा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो जैसे पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा हो जाएगा ऊपर, और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए, ये एक फॉर्मूला बन गया है किस चीज़ का, देखिए आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये उसी चीज़ का सूत्र आ गया। तो देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। मतलब उल्टा क्या, साइन इनवर्स का मतलब होता है 1 बटा साइन, और ये साइन है तो साइन बटा साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमें क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x के सापेक्ष अवकलन करना है, निकालना कुछ नहीं है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। पहले तो हमें आ गया y बराबर 2 थीटा। अच्छा एक बार बताइए, यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालें तो थीटा का मान देखिए, tan थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा x। आ रहा है समझ में, जब भी थीटा से tan इधर आता है तो tan इनवर्स x हो जाता है। तो यहाँ से देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। अब इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिख लीजिएगा। तो देखिए y का अवकलन हो जाएगा dy बटे में dx, और 2 tan इनवर्स x है, तो 2 क्या है, एक नियतांक है, 2 इंटू tan इनवर्स x का जब अवकलन करेंगे तो 2 गुणे tan इनवर्स x का अवकलन 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी कि dy बटे dx का जो मान आएगा वो क्या होगा, 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ में, यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। आया कि नहीं समझ में। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर साल पेपर में आते रहते हैं, तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको अच्छे से करिएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, सिंपल सा। अगर आपको दे दिया कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, कर रहा है फाइंड करिए, ये आपको y बराबर दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड करना है dy बटे में dx। देखिए इसको कैसे करते हैं, सपोज कर लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन दिया है आपके पेपर में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे। पुट कुछ भी करिए, लेकिन ऐसा चीज़ पुट करिए जिससे कि आपको कोई फार्मूला मिले, ठीक है। तो देखिए कैसे पुट करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी दिया है, साइन कॉस टेन कॉट से कॉस से कुछ भी पुट करके रखिएगा जिससे फार्मूला बने। देखिए x बराबर हम कॉस थीटा पुट करते हैं तो हमें कैसे फार्मूला मिलेगा, देखिए कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा x के जगह पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा -1। तो यहाँ से क्या आ गया, कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और -1। अच्छा 11th में आपने सवाल पढ़ा होगा तो ट्रिग्नोमेट्री का, तो वहाँ से आपने एक बात सीखी होगी, कॉस 2 थीटा का 3 फार्मूला होते थे, ठीक है, जिसमें से एक ये होता था कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये देखिए ये जो है कॉस 2 थीटा का फार्मूला है कि नहीं, बोलिए, है ना, आप 11th में तो पढ़े हैं ना। चलिए तो ये देखिए कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स का मतलब ही होता है 1 बटा कॉस, और 1 बटा कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या, हमें y बराबर है ये सारा, ठीक है। तो y बराबर मुझे क्या मिला, 2 थीटा। अच्छा बताइए थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। आ रहा है समझ में, यहाँ पर रख दीजिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा। आया समझ में, 2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अच्छा एक बार बताइए, कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने बताया है, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x इन
बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए dy बटे में dx हो जाएगा बराबर 2, और कॉस इनवर्स x का जब अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो 1 माइनस 1 लग जाता है बटे में 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आया कि नहीं समझ में, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह एक और क्वेश्चन करिए, ठीक है। अगर आपको दे दिया, ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करें। देखिए इसको कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप पुट करिए, सॉल्व करते हैं। पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू, बोलिए क्या पुट करते हैं। देखिए हम tan थीटा यहाँ पुट करते हैं। देखिए आपको ये सब चीज़ें लर्न होनी चाहिए एक तरह से। देखिए तो हम भी कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर कर रहे हैं, क्योंकि हमें फार्मूला याद है। आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप उससे जूझिए, ठीक है। अगर आप करते हैं सवाल तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फार्मूले की, ठीक है। चलिए तो x इक्वल टू tan थीटा रखते हैं। तो देखिए y इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स यही हो जाएगा, बोलिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप देखिए जब इतना हो गया तो आप देखेंगे कि यहाँ से tan इनवर्स जो है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। बोलिए 11th का है tan 3 थीटा हो गया। आ रहा है समझ में। अब बताइए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कट गया, तो यानी कि y इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 3 थीटा। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। आ रहा है समझ में। अब यहाँ रख दीजिए y बराबर 3 tan इनवर्स x। आ रहा है समझ में। y बराबर क्या हो गया, 3 tan इनवर्स x। अब इसका dy बटा dx आप खुद से निकालिएगा, ठीक है।